हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जो बहुत ही प्रचलित है और जिसके बारे में शायद आपके पास में बहुत सारी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। कोई भी वेबसाइट हम सर्च करते हैं, कोई भी इंटरनेट पे डाटा सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा हम लिखते हैं www.google.com, www.facebook.com। मीन्स हम सबसे पहले www शब्द का इस्तेमाल करते ही हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब यह विभिन्न इंटरनेट साइटों का एक समूह है जिसे हाइपरलिंक्स के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? विभिन्न वेबसाइट्स का एक समूह है, ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स। और इसको बनाया है टिम बर्नर्स-ली ने। इसको टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने HTML का भी आविष्कार किया है। और www को 1993 में बनाया गया था। इसके बाद अब हम बात करेंगे वेब एड्रेस की। वेब एड्रेस मतलब वेबसाइट का पता। वेबसाइट का पता जिसमें हम लिखते हैं www का भी इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट का नाम भी डालते हैं गूगल, और .com उसके डोमेन का भी इस्तेमाल करते हैं। यह होता है वेबसाइट का एड्रेस या वेब एड्रेस। जैसे किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए, किसी संस्थान को ढूंढने के लिए, किसी जगह को ढूंढने के लिए हमें पते की जरूरत होती है, उसी तरह से किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए भी उसके एड्रेस की जरूरत होती है। तो उस वेबसाइट के एड्रेस को ही वेब एड्रेस कहा जाता है। आज अब हम बात करेंगे URL के बारे में। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को पहले यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता था। वर्तमान समय में इसे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब होता है कि जो हमारी वेबसाइट है उसके पते में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। जैसे हम यूज करते हैं डोमेन नेम, जैसे लिखा होता है www google.com। अब यहाँ पर जो .com शब्द यूज किया गया है इसका मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक कमर्शियल साइट है, एक व्यावसायिक साइट है, कॉमर्शियल है। लेकिन अगर लिखा है .in तो मतलब इंडियन वेबसाइट है, भारत की वेबसाइट है। अगर लिखा है .org, इसका मतलब है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात किसी संस्थान की वेबसाइट है ये। अगर लिखा है .gov.in मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की साइट है। किसकी साइट है? भारत सरकार की साइट है। इस तरह से अलग अलग डोमेन नेम होते हैं जिन्हें हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रानेट की। जी हाँ, ठीक सुना आपने, इंट्रानेट, इंटरनेट नहीं। इंटरनेट के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा, बहुत सारा देखा होगा, लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंट्रानेट की। इंट्रानेट एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल नेटवर्क होता है। क्या होता है ये? पर्सनल नेटवर्क।
मतलब किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है उसे इंट्रानेट कहा जाता है। इंट्रानेट व्यक्तिगत होता है, कुछ एक सीमित दायरे में काम करता है, सीमित व्यक्तियों के लिए काम करता है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें जोखिम का खतरा कम से कम होता है। मतलब हैक होने की संभावना ना की बराबर होती है। क्यों? क्योंकि इसको जैसे हम 4 फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं तो हम ही चारों में से कोई हैक कर ले तो अलग बात है, नहीं तो ऐसे इसकी संभावना नहीं होती है। जबकि इंटरनेट एक वैश्विक, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, तो उसके हैक होने की संभावना ज्यादा होती है, उसमें जोखिम ज्यादा होते हैं, लेकिन उसको हम यूज भी एक बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, जबकि इंटरनेट को हम एक सीमित दायरे में यूज कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे डिजिटल करेंसी के बारे में, वर्चुअल करेंसी के बारे में, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन भी कहते हैं। तो देखते रहिएगा आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।